इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड देंगे मेटामास्क वॉलेट के बारे में। मेटामास्क वॉलेट में अकाउंट कैसे बनाते हैं, मेटामास्क वॉलेट की फीचर्स क्या हैं, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या डैप्स के साथ कैसे कनेक्ट होता है, अगर ये वॉलेट डिलीट हो जाए तो इसको रिस्टोर कैसे करते हैं, और एंड में इसके ऊपर एक टेस्ट ट्रांजैक्शन भी करेंगे। मेरा नाम हारून है और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। इस चैनल पे हम ब्लॉकचेन, कॉम्प्लेक्स क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंस न्यूज़ और कुछ टेक इन्फॉर्मेशन आसान लफ्ज़ों में आपसे शेयर करेंगे। रिसेंटली मैंने दो वीडियोस बनाई थी, एक टाइप्स ऑफ क्रिप्टो वॉलेट्स पे और दूसरी वीडियो थी पब्लिक और प्राइवेट की पे। अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी तो ये दोनों वीडियो ज़रूर देखें। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी लोग वॉलेट्स बना लेते हैं लेकिन इन वॉलेट्स को सही तरीके से समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से लोगों के साथ स्कैम्स हो जाते हैं। तो मेटामास्क वॉलेट इन अ नट शेल एक डिजिटल वॉलेट या सॉफ्टवेयर है जो क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट्स को स्टोर करता है, और ये कनेक्ट होता है ब्लॉकचेन से। यह ऐसा ही है जैसे आपका पॉकेट वॉलेट होता है जिसमें आप अपना कैश या क्रेडिट कार्ड रखते हैं। इस वीडियो को मुख्तसर रखने के लिए हम मेटामास्क वॉलेट को सिर्फ मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे और इसकी फ़ीचर्स को समझेंगे। तो चलें पहले मेटामास्क वॉलेट को अपने मोबाइल में डाउनलोड और सेटअप करते हैं। मेटामास्क को डाउनलोड करने के लिए आप पहले गूगल सर्च करें तो आपको लिंक मिलेगा https://metamask.io। https हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर को कहते हैं, यानी इसके एंड में एस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसी नाम से कोई और लिंक हुआ तो उसको क्लिक ना करें। जब इस मेटामास्क की वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ लिखा आएगा डाउनलोड फ्रॉम द ऐप स्टोर। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ वॉलेट से ऐप को डाउनलोड करें तो यहाँ iOS डिवाइस का ऐप स्टोर ओपन हो जाएगा। यहाँ गेट या डाउनलोड का बटन होगा, उसको दबाएं और डाउनलोड कर लें। विद इन फ्यू सेकंड्स में मेटामास्क का डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ऐप स्टोर को क्लोज़ करें तो आप अपने फ़ोन स्क्रीन में मेटामास्क वॉलेट की ऐप देख सकते हैं। मेटामास्क में जाते हैं, आप देख सकते हैं वेलकम टू द मेटामास्क वॉलेट, गेट स्टार्टेड में जाएं। यहाँ मेटामास्क आपको दो ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन जो कि इंपोर्ट यूजिंग सीक्रेट रिकवरी फ्रेज़ है, ये उन लोगों के लिए है जो वॉलेट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो हम क्रिएट अ न्यू वॉलेट के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ मेटामास्क कुछ टर्म्स पे अग्री करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। आप चाहें तो अग्री कर लें या अग्री ना करें। बेसिकली ये वॉलेट को इम्प्रूव करने के लिए है, तो हम यहाँ अग्री कर लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। आप टॉप पे देख सकते हैं वॉलेट क्रिएट करने के 3 स्टेप्स हैं और अभी हम स्टेप 1 में हैं। स्टेप 1 में आपको पासवर्ड क्रिएट करने को कहा जा रहा है, तो कोई टेस्ट पासवर्ड जल्दी से क्रिएट करते हैं। और फिर पासवर्ड को एक और दफ़ा रिकन्फर्म करें। और जाहिर सी बात है आपने अपना पासवर्ड खुद रखना है, मेरा पासवर्ड कॉपी नहीं करना। आप नीचे देख सकते हैं कि आपके पासवर्ड के 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगर 8 से कम होंगे तो ये वॉलेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई अंडरस्टैंड दैट मेटामास्क कैन नॉट रिकवर द पासवर्ड फॉर मी, इसको चेक करें और क्रिएट पासवर्ड करके नेक्स्ट चले जाएं। नेक्स्ट स्टेप 2 में एक इंट्रोडक्शन वीडियो है ऑलमोस्ट 1.5 मिनट की। रिकमेंडेड है आप इसको देख लें। ये सीक्रेट रिकवरी फ्रेज़ की इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है। सीक्रेट रिकवरी फ्रेज़ 12 रैंडम वर्ड्स होते हैं वॉलेट के, जो यूज़ किए जा सकते हैं वॉलेट को रिकवर करने के लिए। ये 12 वर्ड्स आपने किसी को नहीं देने। इसको बेहतर समझने के लिए मेरी वीडियो पब्लिक और प्राइवेट की पे ज़रूर देखें। तो स्टार्ट दबाते हैं और देखते हैं ये कौन से वर्ड्स हैं। वर्ड्स बताने से पहले मेटामास्क आपको रेकमेंड कर रहा है कि आप इन वर्ड्स को मैन्युअली किसी पेपर या बुक में लिख लें। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दे रहा है, इसको ज़रूर पढ़ लें। चलें स्टार्ट दबाते हैं। सीक्रेट रिकवरी फ्रेज बताने से पहले मेटामास्क एक बार फिर आपसे पासवर्ड कंफर्म करेगा, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने क्रिएट किया है। इसको कंफर्म करें। आप सीक्रेट फ्रेज को व्यू करने के लिए व्यू दबाएं। अब आप इन 12 वर्ड्स को देख सकते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स मैंने खुद हाइड किए हुए हैं, क्योंकि अगर मैंने ये सारे वर्ड्स दिखाए तो आप में से कोई भी शख्स इस वॉलेट को एक्सेस कर सकता है। इसको ऐसे ही समझ लें जैसे आपके घर की मास्टर की होती है। अगर ये की आपने किसी को दे दी तो कोई भी शख्स आपके घर में घुस सकता है, यानी वॉलेट में घुस सकता है। आप ऊपर देख सकते हैं कि मेटामास्क आपको कह रहा है कि ये फ्रेजेस पेपर या बुक में इसी ऑर्डर में लिख लें, क्योंकि मेटामास्क इसी ऑर्डर में आपसे आगे पूछेगा। इसको जल्दी से एक पेपर या बुक में लिख लेते हैं। लिखने के बाद कंटिन्यू दबाएं। अब मेटामास्क रिकन्फर्म कर रहा है ये सीड फ्रेजेस जो आपने पेपर या बुक में लिखे थे,
इनको उसी ऑर्डर में डालें जैसे पिछली स्लाइड में थे। इन सबको उसी ऑर्डर में डालते हैं। डालने के बाद कंप्लीट बैकअप दबाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका वॉलेट क्रिएट हो गया है और एंड में लिखा है कि मेटामास्क आपके वॉलेट के एसेट्स को रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि रिकवरी फ्रेज़ आपके पास है। ये रिकवरी फ्रेज़ आपके वॉलेट की सेटिंग्स में भी मिल सकते हैं, तो रिकवरी फ्रेज़ को संभालना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो डन दबाएं और अपना वॉलेट यूज़ करें। वॉलेट तो हमने बना लिया है, अब हम बात करते हैं इस वॉलेट के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप सबसे ऊपर देख सकते हैं यहाँ वॉलेट इथीरियम मेन नेटवर्क लिखा हुआ है। इसमें जब आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं सारे ब्लॉकचेन के नेटवर्क्स। यहाँ फ़िलहाल इथीरियम ब्लॉकचेन का नेटवर्क है और बाकी इथीरियम के 4 टेस्ट नेटवर्क्स हैं जिसमें डेवलपर्स या यूज़र्स पहले टेस्ट करते हैं और फिर मेन नेटवर्क पे डिप्लॉय करते हैं। ऐड अ नेटवर्क का बटन आपको हेल्प करता है दूसरी नेटवर्क या ब्लॉकचेन डालने में। ऐड अ नेटवर्क दबाएंगे तो आप देख सकते हैं चंद ब्लॉकचेन्स ऑलरेडी मेंशन्ड हैं जैसे एवालांच या बाइनेंस स्मार्ट चेन। अगर इनमें कोई नेटवर्क मेंशन नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं तो आप कस्टम नेटवर्क में जाएंगे और यहाँ उस नेटवर्क को मैनुअली डाल सकते हैं। जैसे अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन डालना है तो आप साइट पे डिटेल्स दे सकते हैं। तो हम यहाँ बाइनेंस स्मार्ट चेन को ऐड कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन भी इस वॉलेट में ऐड हो गया है। यानी जब आप नया मेटामास्क का वॉलेट बनाते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इथीरियम ब्लॉकचेन से कनेक्टेड हुआ होता है और बाद में आप दूसरा ब्लॉकचेन या नेटवर्क ऐड कर सकते हैं। यानी एक वॉलेट डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ आप एक छोटी सी तस्वीर देख सकते हैं। आप जब इसमें जाएंगे यहाँ अपने अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं। यहाँ 3 ऑप्शंस हैं। हम पहले क्रिएट न्यू अकाउंट करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक नया इथीरियम का अकाउंट इसी एक वॉलेट में क्रिएट हो गया है। ये फीचर ऐसे ही है जैसे एक बैंक में आपने 2 अकाउंट खोले हों। दूसरा ऑप्शन यहाँ इंपोर्ट अकाउंट का है। अगर आपने पहले कोई वॉलेट बनाया हुआ है तो आप उस वॉलेट को उसकी प्राइवेट की से यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ प्राइवेट की से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। प्राइवेट की क्या है इस पर मेरी एनिमेशन वीडियो आप देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें है कनेक्ट हार्डवेयर वॉलेट का। हार्डवेयर वॉलेट बेसिकली यूएसबी की तरह एक ऑफलाइन वॉलेट होता है और ये सबसे सिक्योर वॉलेट है। आप हार्डवेयर वॉलेट इस वॉलेट से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने एसेट्स इस वॉलेट से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप टाइप ऑफ वॉलेट्स को समझना चाहते हैं उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वॉलेट में मेरे पास कोई एसेट्स नहीं है यानी $0 हैं। इसके नीचे पब्लिक की या पब्लिक एड्रेस है। ये एड्रेस आप यूज़ करते हैं फ़ंड्स रिसीव करने के लिए। जब आप रिसीव टैब दबाएंगे तो आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इस पब्लिक की का बार कोड भी है। यानी पब्लिक की ऐसा ही है जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर या आईबैन होता है जो आप किसी को भी दे सकते हैं क्रिप्टो एसेट्स रिसीव करने के लिए। और इस एड्रेस पे आप एक्सचेंजेस से विड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ दूसरा टैब है बाय का। यहाँ आप मेटामास्क के ज़रिए क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। लेट्स से आप कंट्री चूज़ करते हैं यूएई, तो यहाँ ये ऑप्शन देता है पेमेंट मेथड चूज़ करने का और क्रिप्टो ख़रीदने का। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेंड के टैब को। जिस तरह आप क्रिप्टो रिसीव करते हैं पब्लिक एड्रेस से, इसी तरीके से आप दूसरे शख्स का पब्लिक एड्रेस यहाँ डाल सकते हैं। यानी यहाँ से उस शख्स को क्रिप्टो एसेट्स भी भेज सकते हैं। इसमें आखिरी टैब है स्वैप का। स्वैप यानी आप एक क्रिप्टो को दूसरी क्रिप्टो से एक्सचेंज कर सकते हैं। मसलन अगर आपके पास इथीरियम है और आप यूएसडीटी का टोकन लेना चाहते हैं जो कि यूएस डॉलर है, तो उसको आप यहाँ पे स्वैप या एक्सचेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा वॉलेट क्योंकि खाली है तो करंटली मैं स्वैप नहीं कर सकता। यहाँ आप देख सकते हैं टोकन्स लिखा हुआ है, यानी जो भी क्रिप्टो टोकन्स आपके पास होंगे आपको यहाँ दिखाई देंगे। और अगर कोई टोकन यहाँ नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे टोकन्स इंपोर्ट या डाल भी सकते हैं। यहाँ सर्च करते हैं यूनिस्वैप टोकन, इसको इंपोर्ट करते हैं। अभी आप इस टोकन को देख सकते हैं। करंटली मेरे पास कोई यूनिस्वैप टोकन नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 वैल्यू है। इसको अगर रिमूव करना है तो इसको होल्ड करें फ्यू सेकंड्स और हाइड कर लें। वापस इंपोर्ट टोकन पे जाते हैं। अगर आप कोई टोकन सर्च करें और वो यहाँ नज़र ना आए तो यहाँ आप कस्टम सर्च कर सकते हैं उस टोकन को, जहाँ आप ये डिटेल्स डालेंगे और वो टोकन इंपोर्ट हो जाएगा।
यहाँ मेटामास्क वार्निंग भी दे रहा है कि मार्केट में स्कैम टोकन्स भी हैं और रोज़ नए नए टोकन्स आ रहे हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप टोकन्स को समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो कॉइन और टोकन पे देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं NFT के टैब को। NFT कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन को, जो कि डिजिटल आर्ट या डिजिटल एसेट्स होते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। इसको डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप बस ये समझ लें कि आप NFT एसेट्स को भी इस वॉलेट में रख सकते हैं और सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं। यहाँ राइट कोने में आप QR कोड का सिंबल देखेंगे। ये QR कोड का आइकन कैमरे से हेल्प करेगा पब्लिक एड्रेस को स्कैन करने में। पब्लिक एड्रेस जैसे हमने पहले बताया रिसीव टैब में, ये QR कोड इस पब्लिक एड्रेस का है। इस तरह का QR कोड दूसरे लोगों के वॉलेट में भी है, जो आप यूज़ कर सकते हैं क्रिप्टो सेंड करने के लिए। आखिर में इस लेफ्ट कॉर्नर में आप 3 लाइंस देख सकते हैं। यहाँ कुछ डिटेल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ये पिक्चर आपको अकाउंट्स की वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ $0 और पब्लिक एड्रेस शो हो रहा है, और सेंड जो कि सेंड टैब की तरह है, जहाँ दूसरे का पब्लिक एड्रेस डाल के फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम है सेंड टैब की तरह। और ऐड फंड्स रिसीव टैब की तरह है, जहाँ आपका पब्लिक एड्रेस फंड रिसीव करने के लिए यूज़ होता है। इसके नीचे फीचर ब्राउज़र की है, जहाँ आप इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हैं। फिर वॉलेट आता है, जो कि वापस हमें वॉलेट का फ्रंट एंड ले आता है। इसके नीचे वॉलेट की एक्टिविटी है, यहाँ सारी ट्रांजैक्शन जो सेंड या रिसीव हुई हैं वो शो होंगी। फिर अगर आप अपना पब्लिक एड्रेस शेयर करना चाहें व्हाट्सएप या किसी सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए, वो आप शेयर कर सकते हैं फ़ंड रिसीव करने के लिए। इसके बाद आता है व्यू ऑन ईथरस्कैन। ये इथीरियम ब्लॉकचेन का कंप्लीट डेटा है, जिसमें सारे वॉलेट्स की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सर्च कर सकते हैं। हमारे इस वॉलेट का कंप्लीट डेटा और हिस्ट्री आप देख सकते हैं इस पब्लिक एड्रेस से, ईथरस्कैन की वेबसाइट से। एक और बात आपको बताता चलूं कि हर ब्लॉकचेन का अपना स्कैन है, जहां आप पास्ट ट्रांजैक्शंस को सर्च कर सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं। एंड में आप देख सकते हैं सेटिंग्स को। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स हैं वॉलेट्स की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग सिक्योरिटी और प्राइवेसी की है। जब आप इसमें जाएंगे तो आप यहाँ अपना सीक्रेट फ्रेज रिट्रीव कर सकते हैं, वॉलेट का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सी सेटिंग्स हैं जिसको आप अवेल कर सकते हैं। इसमें ऑटो लॉक की फीचर है, इसको ज़रूर लगा लें। ऑटो लॉक का मतलब है कि अगर आप अपना मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे या ऐप बंद करना भूल जाते हैं तो आपकी ये ऐप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 60 सेकंड्स के अंदर ही ऑटो लॉक लगा लें। फॉर द टाइम बीइंग मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने 10 मिनट्स का लगाया हुआ है। नेक्स्ट जब आप वापस जाएंगे तो आप मेटामास्क की सपोर्ट देख सकते हैं। आप वॉलेट्स के कस्टमर सपोर्ट को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और इधर आपको डिफरेंट यूज़र हेल्प गाइडलाइंस भी मिलेंगी। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अगर आप मेटामास्क को वॉलेट की फ़ीचर का कोई फीडबैक देना चाहें तो वो भी आप इनको दे सकते हैं। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं लोगों का फीडबैक वॉलेट की इम्प्रूवमेंट के लिए। आखिर बटन लॉक का है, जो कि बेसिकली वॉलेट का साइन आउट है। तो यहाँ आप साइन आउट हो गए हैं। तो ये थी डिटेल फीचर मेटामास्क वॉलेट की। तो अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या डैप्स किस तरह कनेक्ट होती है मेटामास्क वॉलेट से। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऐसे ही है जैसे एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है, जैसे बाइनेंस, लेकिन ये एक्सचेंज डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है मेटामास्क वॉलेट से, और इसमें ट्रेड करने के लिए आपको पर्सनल डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें इसको कनेक्ट करते हैं मेटामास्क वॉलेट से। लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे एक बार फिर आप जाएंगे और यहाँ पे ब्राउज़र पे जाएंगे। यहाँ आपको गूगल क्रोम भी मिल सकता है, और एक और ब्राउज़र है डक डक गो के नाम से, ये भी शो हो सकता है। ब्राउज़र में आप सर्च करें यूनिस्वैप, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ये ख्याल रखें कि ये HTTPS है, यानी सिक्योर और सही वेबसाइट है। इसमें जाएंगे तो यूनिस्वैप की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लॉन्च ऐप करें। अब अपने मेटामास्क वॉलेट को यूनिस्वैप से कनेक्ट करें। अब आप अपना वॉलेट का पब्लिक एड्रेस यहाँ कनेक्ट हुए देख सकते हैं, यानी आप अपने वॉलेट से डायरेक्टली क्रिप्टो स्वैप या एक्सचेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक इथीरियम एक्सचेंज करना चाहें, लेट्स से शिबा इनू से, तो मुझे तकरीबन 120 मिलियन शिबा इनू टोकन्स मिल जाएंगे, और ये डायरेक्टली मेरे मेटामास्क वॉलेट में शो हो जाएंगे। अभी क्योंकि कोई इथीरियम कॉइन मेरे वॉलेट में नहीं है, तो यहाँ इनसफिशिएंट फंड लिखा आया है। तो ये है तरीका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ करने का डायरेक्टली अपने वॉलेट से।
अगर आप बाइनेंस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं मेटामास्क पे, तो यूनिस्वैप की जगह पैनकेक स्वैप है। आप पैनकेक स्वैप को ब्राउज़र में सर्च कर सकते हैं। और बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल यूनिस्वैप एक्सचेंज की तरह आप पैनकेक स्वैप पे कॉइन्स और टोकन एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ BNB कॉइन डालें तो कोई भी दूसरा टोकन ट्रेड कर सकते हैं। यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूनिस्वैप इथेरियम ब्लॉकचेन से कनेक्ट होती है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पैनकेक स्वैप बाइनेंस स्मार्ट चेन से कनेक्ट होती है। और मेटामास्क दोनों ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर आपका ये वॉलेट डिलीट हो जाए या आप ये वॉलेट किसी दूसरी डिवाइस में डाउनलोड करें तो इसी वॉलेट को रिस्टोर कैसे करें। तो चलें पहले इस वॉलेट को मोबाइल से डिलीट करते हैं और फिर इसको वापस रिस्टोर करते हैं। पहले मेटामास्क को डिलीट करते हैं। ये डिलीट हो गया अभी इसको फिर से डाउनलोड करते हैं ऐप स्टोर से। डाउनलोड दबाएं। अभी डाउनलोड जल्दी हो जाएगा। डाउनलोड हो गया है। अब इसको ओपन करते हैं। गेट स्टार्टेड दबाएं। मेटामास्क फिर से आपको दो ऑप्शन दे रहा है। इस बार क्रिएट अ न्यू वॉलेट नहीं करना, इंपोर्ट यूजिंग सीक्रेट रिकवरी फ्रेज करना है। आई एग्री दबाएं। ये वही 12 वर्ड्स हैं जो आपने पहले बुक या पेपर पे लिखे थे। इसको उसी ऑर्डर में टाइप करते हैं। और पासवर्ड रिक्रिएट करें। तो आपका वही वॉलेट रिस्टोर हो गया है। यानी इस प्रोसेस से पता चलता है कि हम सीक्रेट रिकवरी फ्रेज के बगैर अपने वॉलेट को रिस्टोर नहीं कर सकते। और अगर ये सीक्रेट रिकवरी फ्रेज किसी को मिल गया तो वो आपकी क्रिप्टो को एक्सेस और आसानी से विड्रॉ कर सकता है। इसलिए मेटामास्क रिकमेंड कर रहा है कि सीक्रेट रिकवरी फ्रेज को कभी ऑनलाइन ना रखें, बल्कि किसी बुक या पेपर में लिखकर अपने सेफ बॉक्स में रख लें। अच्छा, अब हम टेस्ट कर लेते हैं क्रिप्टो को डिपॉजिट और विड्रॉ कैसे करते हैं वॉलेट से। और ये ट्रांजैक्शन हम एक क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस और मेटामास्क वॉलेट के बीच में करेंगे। लेट्स से आप इथेरियम कॉइन डिपॉजिट करना चाहते हैं मेटामास्क वॉलेट में, और ये डिपॉजिट आप बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज से विड्रॉ करके करेंगे। आप सबसे पहले अपना मेटामास्क वॉलेट के पब्लिक एड्रेस को कॉपी करेंगे और फिर अपनी बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट में जाएंगे। यहाँ वॉलेट्स पे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में 0.12 इथेरियम है। इथेरियम को क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है विड्रॉ और डिपॉजिट। आप विड्रॉ में जाएंगे तो यहाँ दो ऑप्शंस आएंगे। ये दूसरा ऑप्शन बाइनेंस के यूज़र्स के लिए है, जो बाइनेंस के अंदर यूज़र एक दूसरे को क्रिप्टो सेंड कर सकते हैं। आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क। अब यहाँ लिखा है सेंड ईथ। पहली फील्ड में आप मेटामास्क का पब्लिक एड्रेस डालेंगे जो हमने पहले कॉपी किया था। इसको एक दफ़ा डबल चेक कर लें। स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स और लास्ट के 2 वर्ड्स काफ़ी हैं। अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते तो आप पब्लिक एड्रेस को बारकोड से भी स्कैन कर सकते हैं। दूसरी फील्ड में नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। हम इथेरियम ERC20 का नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इथेरियम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। याद रखें, ये नेटवर्क यूज़ होता है इथेरियम कॉइन या इथेरियम के टोकन्स के लिए। सिमिलरली अगर आप BNB कॉइन या BNB के टोकन्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको नेटवर्क BNB स्मार्ट चेन BEP20 यूज़ करना है। अगर आप विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए सही नेटवर्क यूज़ नहीं करेंगे तो आप अपने फंड्स लॉस कर सकते हैं। यानी हर ब्लॉकचेन का अपना नेटवर्क है अपने कॉइन्स को डिपॉजिट और विड्रॉल करने के लिए। तो हमारी एग्जांपल में इथेरियम ERC20 नेटवर्क को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इथेरियम विड्रॉ कर रहे हैं। तीसरी फील्ड में जितना विड्रॉ करना चाहते हैं वो विड्रॉ करेंगे। हमारी एग्जांपल में 0.12 ईथर है। चौथी फील्ड में इसको स्पॉट वॉलेट ही रखना है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। तो आप बिल्कुल नीचे देख सकते हैं विड्रॉल बटन, और ठीक इसके साथ आप ट्रांजैक्शन फ़ीस भी देख सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन फ़ीस, जिसको गैस फीस भी कहते हैं, ये माइनर्स या वैलिडेटर को मिलती है ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए, जो कि डिडक्ट होगी आपके विड्रॉल से। यानी मुझे 0.12 इथेरियम नहीं मिलेगा, तकरीबन 0.119 इथेरियम मेटामास्क वॉलेट में मिलेगा। इसको आप विड्रॉल करते हैं। विड्रॉल करने पे बाइनेंस का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। ये डबल कंफर्मेशन के लिए आपको सेपरेट कोड भेजते हैं मोबाइल और ईमेल में। इन दोनों कोड को अपनी अपनी फील्ड में डालें और एंड में सबमिट का बटन दबा दें।
फ्यू सेकंड्स या मिनट्स में आप अपने मेटामास्क के वॉलेट में इथीरियम की ट्रांजैक्शन देख सकेंगे। तो चलें चेक करते हैं। आप देख सकते हैं 0.12 ईथर बाइनेंस से विड्रॉ हुई है, और जब मेटामास्क वॉलेट चेक करें तो मुझे तकरीबन 0.119 ईथर मिला है, क्योंकि ट्रांजैक्शन फ़ीस डिडक्ट हुई है। आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन स्टिल अंडर प्रोसेस है। ये अब फुली रिसीव हो गई है। तो ये था तरीका मेटामास्क में डिपॉजिट करने का। अब इसी इथीरियम को हम विड्रॉ करते हैं मेटामास्क टू बाइनेंस। आप सेंड टैब पे जाएं। यहाँ आपको विड्रॉल का पब्लिक एड्रेस डालना है, जो कि बाइनेंस में इथीरियम का एड्रेस है। बाइनेंस में जाते हैं और वॉलेट में जाते हैं। यहाँ सर्च करते हैं इथीरियम। इथीरियम को क्लिक करें। यहाँ लिखा है डिपॉजिट। डिपॉजिट में आप डिफरेंट नेटवर्क्स देख सकते हैं। क्योंकि हम इथीरियम डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम इथीरियम ERC20 नेटवर्क में जाएंगे। इस एड्रेस को कॉपी करेंगे और वापस मेटामास्क जाएंगे और वहाँ पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट दबाएं और जितना विड्रॉल करना चाहते हैं विड्रॉ कर लें। मैं फुल विड्रॉल करूंगा। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर मेरी ट्रांजैक्शन फ़ीस डिडक्ट हो रही है, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र ईथर अमाउंट टोटल बैलेंस से कम है, यानी डिफरेंस ट्रांजैक्शन फ़ीस है जो माइनर्स या वैलिडेटर्स को मिलेगी। नेक्स्ट दबाएं। मेरा इथीरियम आप नोट कर सकते हैं थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि ट्रांजैक्शन फ़ीस थोड़ी देर में इंक्रीज़ हो गई है। अब आप ट्रांजैक्शन की समरी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ट्रांजैक्शन की फ़ीस जो कि गैस फ़ीस कहलाती है वो मेंशन हुई हुई है और रेगुलरली चेंज हो रही है। इसको आप सेंड दबा देते हैं। अब ट्रांजैक्शन वैलिडेटर्स को सबमिट हो जाएगी। आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सबमिट हो गई है और थोड़ी देर में ये बाइनेंस के अकाउंट या वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं वॉलेट से ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी शो हो रही है, और वॉलेट में सिर्फ 0.0002 ईथ रह गए हैं। अब हम चेक करते हैं बाइनेंस के अकाउंट में ईथर कॉइन डिपॉजिट हुआ है कि नहीं। तो वापस बैक करके अपने वॉलेट में जाएं। यहाँ अब तक डिपॉजिट नहीं हुआ, तो थोड़ा वेट करते हैं। आप डिपॉजिट बाइनेंस की डिपॉजिट विड्रॉल हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। तो ईथर कॉइन अभी डिपॉजिट हो गया है और अब आप डिपॉजिट अपने वॉलेट में देख सकते हैं। तो ये था तरीका मेटामास्क का डिपॉजिट और विड्रॉल का। होपफुली ये कंप्लीट गाइड आपको हेल्प करेगी मेटामास्क यूज़ करने में। आप मेटामास्क वॉलेट को एज अ ब्राउज़र एक्सटेंशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल क्रोम या फायरफॉक्स के ब्राउज़र पे। ये हम कैसे कर सकते हैं, इसकी एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मेटामास्क की तरह हॉट वॉलेट्स और भी बहुत से हैं, जिनमें कुछ फेमस वॉलेट भी हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट और एक्सेडस वॉलेट, और डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के स्पेसिफिकली अपने वॉलेट्स भी हैं, जैसे कार्डानो ब्लॉकचेन का यूराई वॉलेट और पोल्काडॉट का फीडलेस वॉलेट। इन वॉलेट्स को जनरली हॉट वॉलेट्स कहते हैं, और ये सब वॉलेट्स भी रिकवरी सीड फ्रेज और प्राइवेट की के साथ क्रिएट होते हैं। अब जो भी क्रिप्टो वॉलेट बनाएं, बस 4 चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। एक, रिकवरी सीड फ्रेज और प्राइवेट की कभी भी किसी को ना दें। दूसरा, रिकवरी सीड फ्रेज और प्राइवेट की कभी भी ऑनलाइन स्टोर ना करें। तीसरा, जब भी आप वॉलेट यूज़ करें तो हमेशा छोटी ट्रांजैक्शन के साथ टेस्ट करें। और चौथा, जब भी आप ट्रांजैक्शन करें तो हमेशा नेटवर्क को डबल चेक करें। लास्टली मैंने वीडियो बनाई थी 10 टिप्स ऑन हाउ टू सिक्योर योर क्रिप्टो। अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। हम इस वीडियो के इख्तिताम पे पहुंच चुके हैं। अगर आप और भी इस तरह का एजुकेशन मटेरियल देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।